फ्रॉम अ रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू कि या तो जीरो हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो आप जीरो डबल में इन्वेस्ट नहीं करेंगे? नो सर। ओके, रिस्क रिटर्न पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, या तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा या बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो मतलब व्हाई वुड यू नॉट लुक एट बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा? कि चांसेस आर देयर कि हम बिल्कुल डूब जाएं। हाँ, वो 50% चांसेस हैं कि जीरो हो जाए। चलिए, ओके, इफ आई चेंज दिस अ लिटिल बिट एंड आई टेल यू कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू लूज 50,000 रुपीज एंड देयर इज अपॉर्चुनिटी टू मेक 2 लाख रुपीज, तो या तो 1 लाख का 50,000 हो जाएगा या 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा, तो इन्वेस्ट करेंगे आप? श्योर सर, क्योंकि रिस्क रिटर्न पॉजिटिवली ज्यादा जा रहा है, नेगेटिवली कम जा रहा है। चलिए, और मैं आपको ये बोलूं कि आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए, या तो वो 2.5 हो जाएंगे या 10 हो जाएंगे, तो करेंगे आप? सेम एग्जांपल है, मैंने अमाउंट बढ़ा दिया सिर्फ। पॉजिटिवली ज्यादा है अभी भी करेंगे आप? अगर मैं इस एग्जांपल को चेंज कर दूं और को 1 करोड़ रुपए दीजिए मुझे, या तो 50 लाख हो जाएंगे या 2 करोड़ हो जाएंगे, तो करेंगे आप? हेलो सर, माय नेम इज नितिन, मुझे आप प्लीज नितिन बुलाइएगा, ऐसा बुलाते समझ नहीं आता मुझे। actually sir, right now I'm in MBA finance and I learn lot of things. You say तो speculations and investment में तो different ही नहीं हुआ ना सर? नहीं, स्पेकुलेशन नहीं है यार, मैं मान लूं, मैं आपको ये बोलता हूँ कि तो लेट्स कीप अदर थिंग्स कांस्टेंट। लेट्स ड्यू कि आई टेल यू कि आई हैव डन अ डीप रिसर्च, आई एम टेलिंग यू टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीस इनटू दिस कंपनी, दिस मे गो 0 और दिस मे गो 2 लाख। लेट्स कीप अदर थिंग्स कांस्टेंट। तो अभी इस पे बात करते हैं कि आप वो 1 लाख रुपया मुझे देंगे। सम ऑफ यू सेड यस, सम ऑफ यू सेड नो, बट मैं अगर 1 करोड़ कर दूं तो, और मैं आपको सेम अपॉर्चुनिटी दूं कि दिस 1 करोड़ कैन बिकम 2 करोड़ इन 1 डे और 50 लाख रुपीज, इधर 50 लाख रुपीज, तो आप इन्वेस्ट करेंगे? Sorry, what's your name? Mimi Land. I'm assuming that's not your name. Oh, sorry, what's your name? So my name is Mamta Sharan. Mamta, आप करेंगे इन्वेस्ट 1 करोड़ रुपया if I give you an opportunity? Sir, I would suggest, sir, for me 15% of return, between 12 to 15% of return would be a good amount. ठीक है, तो आपको 1 का 2 करोड़ नहीं चाहिए, आपको 1 का 1.25 करोड़ चाहिए, राइट? तो मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि Sir, actually I would like to share my experience. I have done F&O trading. So over there I have tried to make 50,000 to make another amount of 50,000. एक दो बार बन भी जाता है, लेकिन सर लॉन्गर टर्म पे मैं इन्वेस्टिंग भी करता था, तो मेरा जो सेकंड पोर्टफोलियो है जहाँ पे मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ, सो ओवर देयर आई मेड मोर देन 30 to 35% of return within a 1.5 year of time, because in the beginning of 2023 there was a bull market, so it gave me a good return. I started from 5 to 10,000 and right now I have invested 1.15 lakh and my current investment is एग्जांपल पे रहते हैं। तो ममता, आप मुझे बता रहे थे 1 करोड़ रुपया देंगे आप मुझे? सो सर, इट डिपेंड्स ऑन कि जैसे ये तो बेसिक नॉलेज है कि अगर मोर रिस्क होगा तो मोर रिटर्न भी होगा, और लेस रिस्क होगा तो लेस रिटर्न होगा, बट इट डिपेंड्स कि मेरी रिस्क टॉलरेंस कितनी ज्यादा है, कि मैं कितना ज्यादा रिस्क टॉलरेट कर पाऊंगी। Yeah, so let me explain this to you. So when I started this example of, for example, 100 rupees or 1 lakh rupees, you kind of okay with that. You were okay to play with your 1 lakh rupees, right? But when I said 1 crore rupees, you kind of become iffy whether you can put your 1 crore or not. Right? Because that is not my risk tolerance limit. मैं यही अगर सवाल मुकेश अंबानी से पूछूं कि आपको मैं 1 लाख रुपया, आप मुझे 1 लाख रुपए दीजिए, कल मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगा या 0 दे दूंगा, would you invest? He will not. For him 1 lakh rupees doesn't matter, right? But if I give him you give me 100 crore rupees that can become 0 or 200 crore, knowing his risk appetite, he may invest, right? तो सेम सवाल का जवाब आपने अलग दिया, मुकेश अंबानी ने अलग दिया, ऐसा क्यों? Because his wealth is more and so his risk tolerance is also more. My wealth is none, so my risk tolerance is also more. Same investment decision के लिए I am getting different answers from you and from Mukesh Ambani. Why? Because safety net can be a
कॉमन कॉज की सेफ्टी नेट हम लोग पास इतना नहीं है। हम लोग मानी मुकेश अंबानी का तो सेफ्टी नेट उनका बहुत ज्यादा है जी, 100 करोड़ निकाल के उन्होंने दे दिया, बट उनका बाकी उनका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो सेफ्टी नेट तरह बन के उनको अलग सा रिटर्न दे रहा है इसका। तो उनका रिस्क टॉलरेंस अगर मैं इसको दूसरी भाषा में बोलूं तो आपसे ज्यादा है, करेक्ट? क्योंकि सेफ्टी नेट या रिस्क टॉलरेंस इज फार हायर। Because his risk tolerance is higher, he is willing to take a higher risk, and hence his return would be higher. आपका 1 लाख रुपए के ऊपर नहीं था, आप 1 लाख रुपए के ऊपर इफी हो गए, बट मुकेश अंबानी 100 करोड़ के ऊपर इफी होंगे या 1000 करोड़ के ऊपर इफी होंगे। So for a same investment decisions, people behave differently based on their risk and return tolerance. Right? The investment decision is not changing. The investment is same, but the decision is changing because of your risk and return tolerance. That is exactly the fundamental of any investment decisions which you do. This investment decisions could be in a listed environment. It could be, as Krishna rightly said about FNO, it is similar in the business in which I am, or probably in your life also. आप कॉलेज गाड़ी में जाएंगे या कॉलेज बस में जाएंगे, इसका डिसीजन भी आप रिस्क एंड रिवॉर्ड पे ही लेते हैं, राइट? गाड़ी में जाएंगे तो एसी में बैठ के जाएंगे, मजा आएगा, राइट? कंफर्टेबल राइड होगी। बट अगर बस में जाएंगे तो वो सब फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, बट उबर इज 100 रुपीज एंड बस इज 1 रुपी, राइट? सो आप सिमिलर डिसीजन अपनी लाइफ में भी लेते हैं जो आपको पता नहीं लगता, ऑन रिस्क एंड रिवॉर्ड, राइट? If you're okay to part away with your 100 rupees, you will travel in a car. As I want a comfortable life. But if the same car, for example, charges you 5,000 rupees, you think कि यार नहीं यार 5,000 रुपये तो नहीं दूंगा मैं बस में चला जाता हूँ, राइट? या वेल चला जाता हूँ। So the risk and return tolerance level is what decides your investment decisions. तो उसका क्या मतलब हुआ कि रिस्क और रिटर्न में कोई ना कोई तो लिंक भी होगा, राइट? The risk and return must be linked together. That is why हम risk और return को साथ साथ बात कर रहे हैं। Can anybody tell me how risk and return are related to each other? I think I have already. So actually, high risk is equal to high return, and low risk is equal to low return. तो फिर मुझे लो रिटर्न तो नहीं चाहिए था, then why would I mean invest into low return product? Who wants low return? Everybody wants a high return. हम लो रिटर्न में क्यों इन्वेस्ट करते हैं फिर? Between stocks and government bonds, I would always invest into stocks. Why would I invest into government bonds? Because then the risk is also higher. Okay. And you might lose all your money. जी. But tomorrow we do up. There's opportunity to make extra money also. Versus a government bond 5%, 6% देगा मुझे. So what kind of thing is at stake? I think Raj or Krishna, some of them highlighted about the safety net. I think that maybe that safety net is there in government bonds, but that safety net is absent in stocks. Right. So आप ये सवाल अगर अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो शायद वो बोलेंगे they will invest into government bonds. Excuse me, sir. जी बताइए. सर I would like to ask कि high return की definition क्या है? मतलब कितना आप expect कर रहे हो in high return? ठीक है, इसके बाद में आते हैं, मैं अगला क्वेश्चन उसी पे आते हैं, ठीक है? इसको खत्म करते हैं, देन डेफिनेशन और रिस्क एंड रिटर्न पे आते हैं, ठीक है? तो इस एग्जांपल में what was I saying? Yes. So if your parents would invest, most likely they would invest into safe government bonds. But if you invest, probably you will invest into stocks which are higher return, higher risk. क्यों? क्योंकि आप दोनों अपनी लाइफ के अलग अलग स्टेज पे हो, राइट? आपकी फाइनेंशियल गोल्स अलग अलग हैं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलग अलग हैं, आपकी एज अलग अलग है, करेक्ट? सो कैन आई कंक्लूड दैट योर रिस्क एंड रिटर्न profile depends on your individual goals, your individual conditions, your individual financial situations and your age. Is that a right assessment? Yes. शिव, आपका टॉलरेंस लेवल क्या है? इक्विटी। अच्छा, तो आप देंगे मुझे 1 लाख रुपया? Certainly, 100%. 5 लाख? Yes. चलिए, शिव अमीर है इसका मतलब।
So somebody asked me कि risk and return का मतलब क्या होता है, high return का मतलब क्या होता है. Let's start with risk. So tell me generally when you think about risk, what comes to your mind? क्या risk होता क्या है? सर रिस्क मेरे हिसाब से मेरी जो कैपिटल है, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ लॉस मैं ले सकता हूँ जिससे मेरी कैपिटल वाइप आउट होने का मुझे डर ना रहे. ओके. और कैपिटल वाइप आउट हो गई तो वो रिस्क है. वो सर रिस्क मैनेजमेंट में आ जाता है ना. अगर मेरी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है तो फिर मतलब कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट मेरे हिसाब से सही यूज नहीं किया. नहीं, मैं रिस्क मैनेजमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा. मैं तो आपसे रिस्क का मतलब पूछ रहा हूँ. व्हाट इज रिस्क? The probability of you losing all your money. Yes. So losing money is one. Or losing money is one. Can I say uncertainty? Can I also say unpredictability? Yes, sir. Can I also say volatility? ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है. रिस्क है ना, राइट? तो आप जो मुझे सब बता रहे थे, जो वो रिस्क की डेफिनेशन, all of you are thinking about risk as a possibility of losing money, right? But don't you think that the possibility of not getting a higher return is also a risk? Definitely. शिव ने इन्वेस्ट किया कहीं पे, उनको 20% रिटर्न मिला. मैंने इन्वेस्ट किया, मुझे 5 मिला, तो मेरा 15% रिस्क हो गया, Yes, sir. right? So can I say that the risk is often associated with the possibility of losing money, but in fact the possibility of losing the potential of earning higher returns is also a risk, Sir, definitely. right? So similarly in your investment decisions, investment can look promising, but they come with a varying level of risk. करेक्ट. आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, लॉटरी टिकट का एग्जांपल देता हूँ. मेरे पास एक कैसे, इफ आई assume I have 100 rupees and I buy a lottery ticket which says that I have a 1% chance of winning 10,000 rupees, should I do it? No, sir. क्यों? If it is 100, you should do it. चलिए 1 लाख. No. क्यों? 100 में से एक तो बनाएगा शिव. एटलीस्ट 1 out of 100 would make 100 crore out of from 1 lakh. Why can't I be that person? Safety net. Risk tolerance. My risk tolerance ability of 99% chance of losing the money. चलिए, if I am feeling lucky today, then should I buy it? Emotionally, if I'm so confident, yes. Emotions नहीं, now. आज मेरे कार्ड सही पड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है आज जीतूंगा मैं, तो मैं ले लूं फिर ये, या मैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालूं. People are buying lottery, so as per you, nobody should buy lottery, right? So why are people buying lottery? Because they are their luck. जी बिल्कुल. क्या बोला आपने? सर उनका अपना लक ट्राई करने के लिए कि हाँ भैया लो ही जाए, किस्मत बनी जाए कहीं ना कहीं. तो जो लक ट्राई करना बोल रहे हैं आप, क्या हो सकता है उन 100 में से मैं एक हूँ, उस टाइप के लोगों को क्या बोलते हैं? क्या उन टाइप के लोगों को आप क्या बोलोगे? स्पेकुलेटिंग. Risk loving. Risk loving. So there are people. Speculation, sir. Exact speculation भी risk loving people ही होते हैं ना. So if you let risk it for a big win type of a person, then your risk and your reward are not proportionate to each other, right? People who gamble, they're okay to lose big and often to get little, right? हम गैम्बलिंग को या बेटिंग को इरेशनल डिसीजन क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि आप, और इसमें मैं लेट्स कीप द स्टडी पार्ट अपार्ट, कि यार मैंने पढ़ के गैम्बलिंग करी है या पढ़ के स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, राइट? वो छोड़ देते हैं. अगर उसको हम कांस्टेंट मानते हैं तो मुझे लाइफ में कभी भी गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए. क्यों? बिकॉज
my possibility of my return is so less and my risk is so high. 100 में से एक ही बंदा जीतेगा, right? So my risk and reward are not proportionate to each other. I should never gamble. Logically. Correct? Correct, sir. Yes. Yeah, कितने लोग हैं आप? Yes, sir. Anybody has any doubt, questions? अभी बताइए जरा. Also, we have a few in chat box, if I may. बिल्कुल पूछिए. Yes, so firstly is how can investors assess their own risk tolerance? Like you talked about risk and how much risk one can. So as you, I think the examples we took in the starting, it's regarding that how can an investor assess their own risk tolerance? What is the measurement of that? It depends on a lot of things. So what is, let me answer that. So what does risk really mean in investing? Right? Because I am, of course, okay to lose my money. I'm in a business of losing money. So I am not afraid of losing money. Then what is my risk? Right? So there are some factors I can tell you which contribute to risk in investing. There could be macro factors and there could be individual factors also. Macro factors could be, for example, economic downturn. For example, जो अभी हो रहा है इंडिया पाकिस्तान में जो हो रहा है या जो ट्रम्प कर रहा है, right? These are all macro factors, right? And then there are market factors, right? For example, if economy goes into recession, what will happen to my investment? That will decide my risk appetite, right? Then there are company specific risk. For example, if I am only investing all my capital into one company, and what if that company goes down, right? So that is a company level specific risk I have. So I have different categories of risk in my own portfolio. The way we try to mitigate is that we create safety nets, right? How do we create safety nets? हम एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम ज्यादा कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे. हम एक सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करते, हम ज्यादा सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं. मैं कुछ अर्ली स्टेज कंपनीज ढूंढता हूँ, कुछ लेट स्टेज कंपनी ढूंढता हूँ. मैं कुछ ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ जिनका प्रोडक्ट अभी बना नहीं है. मैं कुछ ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बना चुकी हैं. So I try to mix and match my portfolio to minimize my risk, right? But risk कहाँ से आता है? Risk दो तीन चीजों से आता है, right? Macro और micro. Micro could be my own portfolio and macro could be जो इकोनॉमी में हो रहा है. I hope I could answer the question which has been asked. I hope so. I hope. और बताइए, और कुछ सवाल? Yeah. So as you talked about volatile markets, there's a question: how can new investors manage risk in volatile markets? So I think many new investors. I think I have answered that by diversification. Okay, that's the question. So sir, there was this session conducted in my college, and in that it was said that the recession in 2008 that was led by a company. It happened because they didn't diversify their portfolio or didn't diversify their assets. So that could be like we can solely base the risk, or we can solely base the entire recession or the entire world economy on just not diversifying your assets. Absolutely, but let me give you an example. Diversification ka. Have any of you heard a guy called Chris Sacca? So Chris Sacca was a employee of Google, and in 2007 उसके पास $25,000 ही थे, his entire saving. He put that entire saving in a then unknown company called Twitter. Right? Foolish decision. आपने कंपनी में पैसा डाला जिसको कोई नहीं जानता, which is getting into a sector which nobody knows. There is a possibility that the company, that your entire life saving can go down, right? But when Twitter went public in 2013, Chris Sacca made billions of dollars from his $25,000 of investment. तो आप साका को क्या बोलोगे? Would you call him fool? Single diversified नहीं किया portfolio, सारा पैसा एक कंपनी में डाला, right? What would you call him? Maybe he got lucky. That's what we can call it. Okay, so but आप साका की तरह कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे? Given the risk appetite, probably no. तो फिर आपको कभी ट्विटर से रिटर्न नहीं मिलेगा, right? You will never make billions of dollars. I hope you made someday, but you will not make $1 billion with that approach.
So, but we cannot bet everything on just one company, na? That's what he did. But he got lucky. That's what he did. Yes. That's what happened. Yeah, but Akash, people who are brave, they are often stupid, and then they and then they make billions, right? Let me give you one example before I conclude what I was trying to get to. I'm assuming all of you would have heard a name called Masa. Masa is the founder of one of the largest investment firm in the world called SoftBank. So Masa, all of us would assume is a very intelligent guy, right? Saka to nahi tha, because Saka to was a Google employee. He just found one opportunity, put all his money into one company. But I'm assuming all of us can agree that Masa was a very intelligent guy, right? He invested $10 billion into one company called WeWork. And WeWork at one point of time was valued at $50 billion. Then it went down to zero. So आप बोलेंगे कि would you agree that Masa made a mistake by investing into WeWork? Knowing the consequences, probably it was a mistake. If you know the consequences, it was a mistake. Consequences तो आज पता है ना आपको, मुझे नेक्स्ट टाइम तो नहीं पता थे. तो आप तो Saka made billions of dollars and Masa lost billions of dollars. Who's a better investor? None of them is a better investor, to be honest, because none of them diversified, none of them assessed the risk. They probably invested based on the company or based on the product, how much they trusted it. It was their instinct or probably luck. आपके जवाब में एक ही गलती है. Masa ने $10 billion WeWork में डाले, but his total portfolio was more than $10,000 billion. So he invested only a small portion of his money into one company, which could have turned billions and billions. तो Masa को $10 billion का लॉस बिल्कुल दुख नहीं हुआ, या कम दुख हुआ, because that was a very small portion of his entire portfolio. But imagine अगर Saka के $25,000 चले जाते सारे के सारे, he would have been bankrupt, right? True. He was lucky to make that money, but he was not a good investor. Versus Masa, who didn't make the money in WeWork, but still he was a good investor, right? Because he diversified his portfolio. He only put a small portion of his entire assets in one company, right? Right. तो रिटर्न तो Saka ने कमाया, लेकिन इंटेलिजेंट हम Masa को बोल रहे हैं, right? Because very simple theory, you have to diversify your portfolio so that your risks get mitigated. So, sir, is this reason that mutual funds is one of the most popular commodity trading in the market right now, especially among the, I would say, among the new investors, among the budding investors? For example, the students who are studying in the college, mutual fund, SIP is one of the most, I think, used terminology among them. So would you say this is the reason that diversifying or lower risk appetite is one of the reasons that it could be? Not that the reason. The reason is that because people are lazy. Right? They don't want to invest themselves, and that's देखिए market में risk diversification करना बड़ा simple होता है. It's very simple, right? What is mutual fund doing? Mutual fund is investing into 50 companies, and that's how they diversify their risk. आप भी 50 लोगों में पैसा डाल दीजिए. हर महीने 1 तारीख को you pick 50 companies and you buy one stock of that company. You will diversify your risk. You don't need to pay 2% per month to a mutual fund to do that for you, right? So आपका सवाल सही था कि is a mutual fund a safe investment? But mutual fund की भी sales pitch में होता है, is subject to market risk. But it's a better investment than investing into stocks if you have less knowledge. So for beginners who don't understand market, who don't understand this risk and return relationship, they should definitely invest only into mutual funds. Okay, well, that makes sense. I think we have So, okay, tell you one thing. What's the real goal of investing? to make money. Money work. To make money. Sorry? Safety. Safety. Yeah. Livelihood.
Like, match the lifestyle of the current. To save their money and then make more money from that existing money only. जी, तो अगर वो गोल होता कि पैसे से पैसा बनाना होता मुझे, तो आई वुड हैव ओनली इन्वेस्टेड इनटू हायर रिस्क एसेट्स, राइट? कि अगर मुझे आज 1 लाख का 2 लाख बन रहा है, दैट्स अ वे ऑफ मेकिंग मनी, राइट? आई वुड हैव इन्वेस्टेड इनटू such kind of schemes which I was mentioning at the beginning of the lecture कि 1 लाख का 2 लाख एक दिन में हो सकता है. If the goal is only to achieve money, there are 3 goals. One, of course, is to make money. The second most important risk is to balancing your risk and return so that there is a financial security. आपने शुरू में किसी ने बोला था safety net, right? That's very important. So balance your risk and return in a manner that you achieve your goals, right? If my goal is to make 15% annum, then I should not invest into companies or into ideas which promise me 2 lakh rupees of 1 lakh rupees in a day. मुझे 15% ही कमाना है साल में, तो मुझे क्यों करना है 1 लाख का 2 लाख वाली कंपनी में इन्वेस्ट जहां पे रिस्क इतना हाई है कि 1 लाख का जीरो हो जाए, राइट? बट अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि दैट आई वांट टू मेक 500% रिटर्न on my investment, then I would surely invest into companies or into ideas which promise me double or zero in one day, right? Double or zero तो मैं तभी करूंगा ना जब I need a higher return. If my goal post is only 15% a year, I would not do that. No, definitely. Anybody who has a goal post of making 5x in a year? है किसी की goal post? If 5x बनाना है आपको 1 साल में, बनाना चाहते हैं अब? Yes, absolutely. तो आप कीजिए फिर ये डबल और नथिंग स्कीम में इन्वेस्ट, राइट? But I don't want to do that. I am okay with a 15% return. That still beats the market. If that's my objective, I would put the data into my risk and return statement, and I would reject these 1 lakh to 2 lakh ideas because उसमें रिस्क मेरा इतना हाई है और जो रिटर्न मिल रहा है वो मुझे चाहिए नहीं, बिकॉज रिटर्न मेरी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन से 15% है, राइट? Let me ask one more question. What do you understand of volatility? Uncertainty risk, as you have highlighted earlier, John. That Uncertainty of? Uncertainty or risk, you have said it earlier. We can say risk as volatility, that anything could happen. Yeah, but anything good can also happen, right? तो आपका इन्वेस्टमेंट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है. वोलेटिलिटी तो दोनों साइड होती है ना. बिल्कुल बिल्कुल, it is a negative and positive, right, sir? So it is fluctuation which could be in either direction, right? Right. So should I invest into assets which are high volatility or low volatility? Depends on your risk. सो लो में मतलब रिस्क भी थोड़ा कम रहेगा, बट हो सकता है कि हाँ आपका अच्छा रिटर्न भी आ जाए. तो आप किसमें इन्वेस्ट करेंगे, हाई वोलेटिलिटी और लो वोलेटिलिटी? सर लो पे करेंगे, बट आपका फिर रिटर्न भी लो होगा. हाँ सर, वो उससे चल जाएगा क्योंकि हाँ सेफ्टी नेट भी बना रहेगा. लो पे तो मतलब आज आ नहीं रहा है. इन्वेस्ट कभी नहीं करेंगे सर मतलब किया तो नहीं अभी तक. थोड़ा स्टॉक में ऐसे करते रहते हैं, बट उसमें भी अभी छोड़ रखा है. Okay. So, do you think that a volatility make an asset more appealing or less appealing? सर वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा लविंग होगा, वो तो करेगा वो हाई की तरफ. बट अगर लो, जिसको रिस्क नहीं चाहिए, एक सेफ्टी नेट बना के रखना, तो लो वोलेटिलिटी साथ ही जाएगा. Again, coming back to the same thing, that your risk tolerance decides your return profile, right? And hence your return and risk are correlated to each other. चाहे मैं उसको वोलेटिलिटी का एग्जांपल लेके दूं आपको, या उससे पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था डाइवर्सिफिकेशन का, या उससे पहले जो एग्जांपल दिया था, all are leading to same one thing, right? That your return and risk are
plays a very important role in your investment decisions, and they are related to each other. अगर मैं रिस्क हायर लेने को तैयार हूं तो मेरी हाई रिटर्न भी हो सकती है, बट इफ आई एम नॉट विलिंग टू टेक हायर रिस्क, देन माय रिटर्न वुड बी लिमिटेड. Okay, can end. Okay, पहले तो ब्रेक लेते हैं. कोई सवाल हो बीच में तो पूछिए मुझसे. Q&A के सभी क्वेश्चंस हैं कोई? I have answered all of that. Is there anything which is? Sir, Mamta and Manita I have a question. बताइए. So when I was in my UG, I was working with H&M and I was making decent amount of money, but it was my first job ever. So I was very interested in savings and investments, etc. So, but I was not able to like categorize which platform should I choose for investing. Like, should I go for FD? Or should I go for the stocks, etc. So I explored a lot of like platforms, and even our college has also told us a platform called Money Bhai Control something, but it works very slow. So I wanted to know ki, is there any reliable like platform where we can trade in stocks? Also, how can one investor measure their risk effectively? It means I am not a very stocks person or a very investment kind of a इसका person. जवाब बहुत सिंपल है. आपका गोल क्या था? So I just wanted to like start investments early in my life. So I just wanted no risk at all, to be very honest. But I also didn't wanted very slow returns like FDs. So I wanted a middle ground. तो इट मींस आपका रिस्क, आप देयर वाज सम रिस्क प्रोफाइल यू हैड, राइट? बट अभी भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया. आपका गोल क्या था? It's very, let me explain you what I'm saying to you. The identifying your investment goal is very important. For example, if I want to invest for my retirement, I would not care about the volatility in the market on days, right? आज ऊपर नीचे जा रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? I'm an investor for next 30 years, right? So if I'm a long-term investor, I would not care about the volatility, right? Versus if I'm a FNO investor, which is like I'm investing on a daily basis, I would care about the volatility of the stocks, right? So अगर मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ तो मे बी आई इन्वेस्ट इन टू स्टॉक लाइक HDFC और रिलायंस जो धीरे धीरे लंबा रिटर्न देते हैं. बट इफ आई एम अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, वांट टू मेक रिटर्न्स इन द शॉर्ट टर्म, आई वुड इन्वेस्ट इनटू, आई फाइंड स्टॉक्स could give me returns quickly, correct? So the mistake you did, Mamta, while investing, and of course I'm not gonna name platforms to you because आज के टाइम में तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, but I can tell you the mistake. People invest without thinking about their goals. Please identify a goal. A goal could, I want to invest safely is not a goal. I want to invest so that I make 10% return in next 3 years or 5 years is a goal. आपको MBA में सिखाते होंगे ना, I'm sure, कि quantifiable goals बनाइए लाइफ में, right? Important to make a quantifiable goal. I want to make 10% return over the next 4 years is a quantifiable goal. Versus I want to make a safe return. That's not a quantifiable goal. So any one of you who is thinking of investing today, first identify your goal. कि आप चाहते क्या हो? 5 साल बाद मर्सिडीज खरीदनी है, it's a goal. It's a good goal, right? Then invest according to that. Yes. So my goal was simple, to like have like 10% interest every year, max 10% interest every year, and like keep investing for next 10 years and then get the lump sum and start my own business. But अभी भी मुझे आपने नहीं बताया कि how much money you needed after 10 years to start a lump sum. I think about that. Think about that question कि मुझे 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए तो मुझे आज कितना इन्वेस्ट करना है 10% के हिसाब से, रिटर्न के हिसाब से, और हर महीने कितना करना है. That would tell you, would be a starting point on that, to understand that how much risk are you willing to take, how much capital you have, how much time you will need to reach your goal. पहले अपने गोल को क्लियर कीजिए तो उस पर काम कीजिए. शिव, आपने हाथ खड़ा किया तो कुछ सवाल पूछ रहे थे आप?
नहीं, I was adding one point with regard to volatility. That जी, भाई। time frame जो आपने cover कर दिया उसमें, कि time frame also makes an important element to decide your risk profile and the volatility. बिल्कुल बिल्कुल वो आपने add कर दिया. Sir, I think there are three more people. So, like Adhikansh, would you like to go first with your question? Yes. Hi, sir. Hi, Adhikansh. I would like to know what are the key markers to look for in investment, like whether it is a good investment or a bad investment. यार ये मुझे पता होता तो फिर मैं भी अच्छा रिटर्न बनाता ना. नहीं सर, कुछ तो होगा ना. Why people who are investing are making money and why people who are like not investing or trying to save their money elsewhere, if they even try to invest and they have a loss and don't go for it the next time. I'll tell you why people don't make money. ठीक है, I don't know why people make money, but I can definitely tell you why people don't make money. Most of the people, they enter into a market when they should exit, and most of the people and they exit the market when they should enter, right? I'll tell you a very interesting data point. जो स्टॉक कल 10% बढ़ा है, आज सारे उसको खरीद रहे होंगे, राइट? जो हर्ड मेंटेलिटी बोलते हैं हम लोग, राइट? Stop doing investing, and by the way, I'm not a public market investor, so I would not know the answer of the question which you're asking me, but I'm just telling you the common sense. Always invest into a stock when you understand the fundamental of the stock, not before that. Not because कल वो 10% बढ़ा था तो आज भी 10% बढ़ेगा. Most of people are, when they lose money because of that. सर तो उसके जो आप कह रहे हो उसके अकॉर्डिंग तो आई गो फॉर लाइक व्हेन आई एंटर इनटू एन इन्वेस्टमेंट, लाइक आई इवन इफ आई सी एन इन्वेस्टमेंट आई लुक फॉर दिस पास्ट परफॉर्मेंस. लाइक मैंने एक साल का परफॉर्मेंस देखा, इट गिव 10% रिटर्न. आई लुक एट इट 5 years परफॉर्मेंस गिव 15 to 20% रिटर्न. बट इन द थिंग यू आर सेइंग इज दैट डोंट लुक इन द पास्ट. No, I'm not saying that. I am saying don't only look in the past. Right? Don't only look in the past. I tell you a very interesting data point. आज हम बैठे हैं अप्रैल ऑफ 2025 में. चलिए एक महीना हो गया, चलिए मैं एक कल चले जाते हैं. अप्रैल 2025. अप्रैल ऑफ 2025 का आप 5 years रिटर्न देखेंगे ना, तो वो बहुत अच्छा नजर आएगा आपको. It will be in excess of 15% of market. तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स खरीद लिया होता तो ममता का गोल अचीव हो गया होता 15% रिटर्न का. बट लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट व्हिच आई वाज ट्राइंग टू कवर इट. अप्रैल ऑफ 2025 से 5 साल पहले क्या था? अप्रैल ऑफ 2020 जब कोविड था, मार्केट 30% गिरा था, राइट? इन अ मंथ मार्केट फॉल बाय 30%. So if I am a mutual fund sales guy, I'll come and tell you कि अधिकांश आप प्लीज देखिए 5 साल का रिटर्न देखिए, आपको तो सीधा सेंसेक्स में डाल देना चाहिए था. बट इफ आई वुड हैव बीन लिटिल इंटेलिजेंट लाइक यू, आई वुड से मुझे ना 6 साल का रिटर्न दिखा, बिकॉज 5 years पहले अप्रैल ऑफ 2020 was an abnormal month, was an abnormal situation. So when I invest into stocks, I always look for abnormality. कल 10% बढ़ा है तो आज बढ़ सकता है, बट वो नॉर्मल था. आई ऑलवेज नॉर्मलाइज द स्टॉक while analyzing it, and then I take a call whether I should invest into that or not. तो किसी भी डिसीजन मेकिंग में नॉर्मलिटी को हटा दीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि whether that's a good investment decision or not. And to all of you, I am again repeating, I am not a public market investor. I have lost money in public market. I have absolutely no idea how public market works. Thank you, sir. We have a question from Lakshay Rastogi as well. Lakshay, if you may. बताइए लक्ष्य. सर आई वांट टू नो कि जैसे रिस्क एंड रिटर्न हर चीज में होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स में होते हैं, वैसे होता हूँ हम रिस्क एंड रिटर्न अपने करियर में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये करियर अच्छा है, इसमें रिटर्न बहुत आएगा, इसमें रिस्क है, ये नहीं करते हैं. हाँ, ये तो देखिए, पहली बात तो वो कीजिए जिसका जो करने को आपको मन करता है, राइट? इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग व्हाट यू आर डूइंग, डोंट डू दैट, एंड यू कैन टेक दैट कॉल एट एनी एज ऑफ योर लाइफ. तो मैं आज आई एम 40 years old. इफ टुडे एंड आज भी मुझे अगर सुबह लगता है कि जब मैं जूते के फीते बांध रहा हूँ कि मुझे मजा नहीं आ रहा है इस काम में, तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा उस दिन, राइट? I will only do things which I enjoy doing.
and I genuinely believe if I enjoy what I'm doing, I'll do good in my life, right? तो अब आपका सवाल अगर ये है कि मैं करियर पाथ कैसे, कौन सा करियर पाथ चूज करूं जिसमें मेरा रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल फिट हो, उसका आंसर मेरे पास भी नहीं है. मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ सबसे छोटी सी. आज से 5 साल पहले जब आप इंजीनियरिंग करते थे तो कंप्यूटर साइंस यूज्ड टू बी द मोस्ट हॉटेड फील्ड, राइट? इफ यू गेट इनटू CS, like you arrived, right? In all IITs, CS used to be the highest ranking stream. अब CS में कोई नहीं जाना चाहता. CS is done because AI has come and it is killed CS, right? So हर 5 साल में ट्रेंड चेंज होता है, हर 5 साल में रिक्वायरमेंट चेंज होती है. माई ओनली एडवाइस टू इज कीप योर सेल्फ फ्लेक्सिबल, कीप योर सेल्फ वर्सेटाइल, कीप एक्वायरिंग स्किल्स विच फिट इनटू ऑल फील्ड्स. एक स्किल के पीछे मत भागिए. अभी तो जिस एज में आप हैं, ट्राई टू वर्क इनटू मल्टीपल सेक्टर्स, मल्टीपल स्ट्रीम्स. डोंट लिमिट योर सेल्फ टू वन. सब कुछ सीखने की कोशिश कीजिए अभी आप, ठीक है? वो जो स्टोरी है ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, वो सब खराब है. यू नीड टू बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. तो आप सब कुछ थोड़ा सीखिए. अभी लाइफ में बहुत टाइम है आपके पास टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू. डोंट टेक दैट कॉल टुडे. सो डाइवर्सिफाई कीजिए अपने रिस्क को बाय नोइंग एवरीथिंग. आप लोग कौन से कॉलेज, आई मीन ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम अ सेम कॉलेज और डिफरेंट कॉलेज? डिफरेंट आई गेस. आप कौन से हैं लक्ष्य? सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. अलीगढ़ मुस्लिम, वंडरफुल. क्या कर रहे हैं वहाँ पे आप? BBA सेकंड ईयर. इंटरेस्टिंग. हाँ यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन. बताइए. हाँ सर, जो इन्फोएज वेंचर का लास्ट 10 साल का आपका जो रिस्क और रिटर्न था, उसके रिगार्डिंग आर यू सेटिस्फाइड विद दिस रिजल्ट्स? और जो आने वाले 10 साल के आपका रिस्क और रिटर्न है, वो आप किस पे पेशेंसली वेट कर रहे हो किस सेक्टर पे आने वाले 10 साल में फॉर रिटर्न्स एंड रिस्क? तो पिछले 10 साल के रिटर्न की बात करूं तो वी आर वेरी सेटिस्फाइड. बट ओके, सो आई विल आंसर दिस क्वेश्चन इन 2 पार्ट. अगर आप मुझसे नंबर पूछते हो कि मेरा जो रिटर्न का नंबर था वो उस नंबर से हम सेटिस्फाइड है, द आंसर इज यस. बट when you diversify your portfolio, Rishikesh, what happens is one of the 2 companies overperform and many companies underperform, right? And when that happens, you make a decent return. अगर 1-2 भी winners निकल जाते हैं तो आपका रिटर्न अच्छा आता है. So if you ask me, the skewness of my portfolio, were we happy because of skewness of the portfolio? No, because we have less winners and more losers, right? Yes. But जो winners थे वो बहुत अच्छे थे, तो लूजर्स को कवर अप कर लिया एंड ओवरऑल वी मेड अ गुड रिटर्न. बट द नंबर ऑफ लूजर्स वर फार हायर देन माय नंबर ऑफ विनर्स. सो द स्क्यूनेस ऑफ द पोर्टफोलियो वाजंट गुड, बट द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो वाज गुड. आई वुड हैव लव्ड टू सी अ बेटर स्क्यूनेस ऑफ माय पोर्टफोलियो. इसका मतलब समझ आया आपको? यस सर. ठीक है. अगले 10 साल का मुझे नहीं पता. Actually, hello, sir. I actually see the InfoEdge portfolio, and I see and I surprised बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है. सर एक्चुअली InfoEdge ने बहुत से स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया होगा. तो सर कितने % स्टार्टअप ऐसे होते कि जो कन्वर्ट कर पाते यूनिकॉर्न्स में? यूनिकॉर्न्स में यार, यूनिकॉर्न तो खैर ये तो टर्म ही खराब है. बट लेट्स अबाउट सक्सेस एंड फेलियर, कि कितने % सक्सेस होते हैं, कितने % फेलियर होते हैं. वैल्यूएशन इज डिपेंडिंग ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा. बट जनरली 50% ऑफ द पोर्टफोलियो जो होता है वो पैदा होने के 2 साल में ही खत्म हो जाता है. बाकी जो 50% बचता है वो कुछ उसमें से 20% बहुत अच्छा करता है, 30% somewhat अच्छा करता है. जनरली 80-20 रूल काम करता है. 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो गिव्स your 80% of the return. Okay, sir. So I think Girisha has a question. Girisha, if you may. Girisha, बताइए. Sir, what company do you work at? क्या पूछा, मुझे समझ नहीं आया. Girisha has talked in the starting. He's Chief Financial Officer of InfoEdge.
Info Edge Ventures. So I work for a VC fund called Info Edge Venture, which is an investing arm of Info Edge. So Info Edge एक listed company है गिरीशा स्टॉक मार्केट में. Naukri.com करके आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे आप लोग नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं. उसकी ही पेरेंट कंपनी है Info Edge. उसकी एक इन्वेस्टमेंट आर्म है Info Edge Venture. I work for that fund. I hope Girisha that answers your question. Any more questions anyone has? कोई स्टोरी बताना चाहता है, कोई इन्वेस्टमेंट अच्छी बुरी, anybody has done? Yeah, sir, actually I already mentioned मैं FNO करता हूँ. So actually FNO में प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं मतलब दोनों फंडामेंटल यूज करता हूँ सर. एक्चुअली क्वांटिटी और क्वालिटेटिव एनालिसिस. बट सर एक्चुअली बहुत सा टाइम ऐसा होता है कि मैं सही होता हूँ मतलब अपनी जगह. जैसे कि लास्ट टाइम जो हुआ था बजट का टाइम पे मुझे लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा. बट सर एज अ कोई कंडीशन उस दिन तो मार्केट की मूवमेंट सिर्फ 150 रुपीज का मूवमेंट हुआ. बट सर नेक्स्ट डे सडनली मार्केट में मूवमेंट 1000 रुपीज का था. मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ सर. तो ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों होता होगा सर? मुझे नहीं पता. मेरे को पता होता तो मैं भी FNO करता. I don't do all of that. So I will just conclude with one thing, that in investment there is no one size fits solution for everything. It is all about balancing your risk and return, understanding your goals, quantifying your goals, and making informed decisions which fit your personal situation. तो हर किसी का अपना रिस्क एंड रिटर्न रिवॉर्ड है. आप उसके हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, अपने गोल को समझिए, क्वांटिफाई कीजिए और अपने रिस्क को समझिए, एंड देन इन्वेस्ट बेस्ड ऑन दैट. That's all from my side. I will leave you with my email ID. In case any of you has any further questions, please reach out to me. My email ID is nitin@infoedgeventures.com. मुझे नहीं पता कि अभी मैं आपके कोई सवाल ज़्यादा को आंसर कर पाया हो नहीं कर पाया हो, और मेरे अंदर उतनी समझ है या नहीं है. बट मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपके और कोई सवाल हैं तो मैं उनका आंसर कर सकूं. आई विल रिपीट माई email again, nitin@infoedgeventures.com. शिव और कुछ? एक last as a remark I want you to share with all the students. सब लोगों की different, they come from different backgrounds, educational background, family background, economical backgrounds. But as a policy, as a practice, everybody should invest. And the early they start, the better they can achieve the returns and they learn. So the first step, while you shared one step, that create your goal. लेकिन normally क्या होता है, नितिन 21-22 साल की एज में पता ही नहीं होता गोल है क्या with regard to investment. नहीं, बट गोल जरूरी नहीं है 3 साल का हो. 6 महीने बाद मुझे बाइक खरीदनी है, अच्छा गोल ना. 3 महीने बाद मुझे एक जीन्स खरीदनी है लीवाइस की, वो भी गोल है, राइट? So what first step you would advise them to take? Because मुझे जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है अब तक, डीमैट अकाउंट खोलने में ही लोगों को डर लगता है. So first step is to save money. जो भी पैसा आपको मिल रहा है घर से, उसमें से थोड़ा पोर्शन जरूर बचाइए, राइट? जब हाथ में पैसा होगा तो मन करेगा उस पैसे का कुछ करने का. प्लीज डोंट स्पेंड ऑल योर मनी. Save money is the first step. Once you save money, you start thinking about investing money. Perfect. Thank you, everyone. Thank you very much, Nitin. Thank you, sir. Wonderful session. Thank you.